नमाज के दौरान 70 का नंगा होना। नमाज के दौरान अगर किसी का 70 जैसे मर्द के नाफ से घुटने तक का हिस्सा ज़ाहिर हो जाए तो नमाज टूट जाती है। पेंट ट्राउजर के मसले में अगर रुकुआ सजदे के दौरान पेंट ट्राउजर नीचे खिसकने की वजह से कमरा जिस्म का वो हिस्सा ज़ाहिर हो जाए जो नाफ से नीचे हो 70 का हिस्सा, तो नमाज बातिल हो जाती। रुकू और सजदे के दौरान एहतियात करें कि जिस्म का कोई हिस्सा ज़ाहिर ना हो। नमाज के 13 फराइज हैं जो 2 हिस्सों में तकसीम है। नमाज शुरू करने से पहले के फराइज, ये वो शराइत हैं जिनके बगैर नमाज शुरू नहीं हो सकती। 1. नमाज का वक्त होना। नमाज के लिए मुकर्ररा वक्त का दाखिल होना जरूरी है। 2. तहारत वुज़ू गुस्ल के जरिए जिस्म की पाकीज़गी जरूरी है। 3. लिबास की पाकीज़गी, पहने हुए कपड़े नापाकी से पाक हों। 4. जिस्म की पाकीज़गी, जिस्म किसी भी नजासत से पाक हो। 5. नमाज की जगह पाक होना, जिस जगह नमाज अदा की जाए वो जगह भी पाक हो। 6. 70 ढांपना, मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने तक और औरत के लिए पूरे जिस्म सिवाय चेहरे, हाथों और पाँव के को ढांपना जरूरी है। 7. किबला रुख होना, नमाज के दौरान रुख किबला की तरफ होना जरूरी है। 8. नियत करना, दिल से नियत करना कि कौन सी नमाज अदा की जा रही है। नमाज के दौरान के फराइज, ये वो फराइज हैं जो नमाज के दौरान अदा किए जाते हैं। 9. तकबीर तहरीमा, नमाज का आगाज अल्लाह अकबर कहकर करना। 10. क़याम, फर्ज नमाजों में क़याम यानी खड़े होना जरूरी है, बीमार माजूर के लिए रियायत है। 11. क़िरात सूरत अल-फातिहा और कुरान की किसी दूसरी आयत सूरत की तिलावत करना। 12. रुकू, झुक कर रुकू करना और सुबहान रबी अल अज़ीम कहना। 13. सजदा, जमीन पर पेशानी, नाक, हाथ, घुटने और पाँव के उंगलियों के साथ 2 मरतबा झुकना। अल्लाह ताला हमारी नमाजों को कबूल फरमाए।